दोस्तों आज बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बटर चकलीस। इसे आप बटर मुर्गा भी बोलते हैं। और ये जो बटर चकलीस है ना, इसे बनाने का मैं आपको एकदम परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी। पहली बार में ही आपकी ये चकलीस एकदम परफेक्ट क्रिस्पी बनकर निकलेगी। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, मात्र 10 मिनट में ये सारी चकलीस बनकर तैयार होगी। अमेजिंग रेसिपीज और DIYs के लिए अगर आपने अभी तक ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बटर चकलीस बनाने के लिए मैं आपको आज एकदम परफेक्ट मेजरमेंट बता रही हूँ, जिससे पहली बार में ही आपकी जो बटर चकली है वो एकदम परफेक्ट बनकर निकलेगी। तो 1 कप भर के हमें चाहिए चावल का आटा, उससे एग्जैक्ट आधा यानी कि हाफ कप हमें भर के चाहिए पोहा, और पोहा से एग्जैक्ट आधा यानी कि 1/4 कप भर के हमें चाहिए रोस्टेड चना दाल। आप इसी मेजरमेंट से ये तीनों इंग्रेडिएंट्स लीजिए। आपकी जो चकलीस है वो कभी फेल नहीं होगी, पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बनकर निकलेगी। नेक्स्ट स्टेप में हमें गैस पर एक पैन चढ़ाना है, या आप एक कढ़ाई भी ले सकते हैं। अब उसमें हमें ये ड्राई रोस्ट करना है पोहा और रोस्टेड चना दाल। 2 मिनट के लिए हमें इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट करना है, जब तक हमारे पोहे एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाते। और आप इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करें। पोहे और चना दाल को हमने 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है, तो अभी गैस का फ्लेम हमें ऑफ करना है। और पहले हमें इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को ठंडा करना होगा और फिर हमें इन्हें ग्राइंड करना है। हमारे पोहे और चना दाल दोनों ठंडे हो चुके हैं, तो इसे हम एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में शिफ्ट कर लेते हैं। और इसका लिड लगाकर हमें इसका एक फाइन सा पाउडर तैयार करना है। दोनों इंग्रेडिएंट्स को हमने एकदम फाइन ग्राइंड कर लिया है। तो अब हमें एक आटा लगाने के लिए बर्तन चाहिए, और उसमें आप सबसे पहले प्लेस कर लें एक छन्नी, और हमें ये जो पोहे और चना दाल का पाउडर हमने बनाया था उसे हमें छानना होगा। इस पाउडर को छानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें पोहे के या चना दाल के पीसेस होंगे तो हमारी चकली में अच्छे नहीं लगेंगे, इसीलिए हमें छानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, छानने के बाद इसमें हल्के हल्के ये पीसेस निकले हैं, तो अब हमें इन्हें डिस्कार्ड करना है। पोहे और चना दाल का हमारा एकदम फाइन सा पाउडर हमें मिल चुका है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे जो चावल का आटा हमने निकाल कर रखा था 1 कप भर के। चकली में हल्का सा जाएगा सॉल्ट। चकली में आप सॉल्ट कम ही डालें। ये जो फ्राइड चीजें होती है ना, उनमें सॉल्ट आपको बहुत ज्यादा नहीं रखना है। 1/4 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टेबलस्पून अजवाइन, 1/2 टेबलस्पून सफेद तिल और 1/2 टेबलस्पून ब्लैक तिल। और अब हमें इसमें 3 टेबलस्पून भर के बटर डालना है। बटर को मैंने मेल्ट कर लिया है, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। आप इसमें बहुत ज्यादा भी बटर या घी नहीं डालें, नहीं तो फिर हमारी जो चकलीस है वो टूटने लगेगी। अभी हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना होगा। हमें मोइन को आटे में इतना अच्छे से मिक्स करना है कि जो ये चकली का आटे के रेशे रेशे तक हमारा मोइन जाना चाहिए। सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जब हम मुट्ठी बांधेंगे तो हमारा आटा बंधना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं नहीं बंध रहा है, मतलब इसमें थोड़ा सा हमें और बटर डालना होगा। 1 टेबलस्पून मैं बटर का और डाल रही हूँ। वापस से हम बहुत ही अच्छे से बटर को मिक्स कर देंगे आटे के साथ। अभी हमारे आटे में मोइन बहुत ही अच्छे से लग चुका है। अब देखिए अब कितना अच्छे से ये बंध रहा है, देख रहे हैं आप, बस एकदम परफेक्ट है हमारा आटे में मोइन। नेक्स्ट स्टेप में हमें चकली का आटा लगाने के लिए पानी की जरूरत होगी, और जिस कप से मैंने चावल का आटा मेजर किया एग्जैक्ट उसी कप से उतना ही हमने पानी लिया है। और इस पानी को एक पॉट में डालकर हमें सबसे पहले गर्म करना होगा। पानी हमारा गर्म हो चुका है, तो गैस का फ्लेम हमें ऑफ करना है, और इस गरम गरम पानी को हमें आटे के ऊपर डालना होगा। और एक स्पून की हेल्प से आप मिक्स भी करते जाएं। पूरा 1 कप गर्म पानी डालने के बाद हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। और आपको अभी स्पून की हेल्प से ही मिक्स करना होगा, क्योंकि पानी गर्म है, तो अब आप हाथ का यूज बिल्कुल ना करें। और दोस्तों इस चैनल पर मैं आपके साथ नई नई रेसिपीज और DIY शेयर करती हूँ,
तो अगर आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे सारे नए वीडियोस आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। तो स्पून के साथ आपने एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया। तो अब आप आटा टच करके देखें। अगर आपको लग रहा है कि आप टच कर सकते हैं तो फिर हाथ की हेल्प से ही हमें आटे को थोड़ा सा गूंथ लेना है। और दोस्तों, आज मैंने आपको जो मेज़रमेंट से चकली बताई है ना, बिल्कुल आप उसी मेज़रमेंट से बनाइएगा। बिल्कुल उतना ही आपको पानी और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स लेने हैं जैसे मैंने बताए हैं, तो आपकी चकली एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो बस आटा तो हमारा लग चुका है। नेक्स्ट हमें चकली को शेप करना होगा, तो हमें कुछ इस तरीके का जो चकली मेकर आता है उसकी ज़रूरत होगी। तो अब आप सबसे पहले ब्रश की हेल्प से इस चकली मेकर को अंदर से ग्रीस कर लें। ग्रीस करने से जो हम इसमें आटा डालेंगे वो स्टिक नहीं होगा। इस तरीके से हमने ग्रीस कर लिया। अब हमें आटा लेना है ये चकली का, इसमें डाल देंगे। अब बस हमें इसका ये लिड लगाना है। चकली फ्राई करने के लिए तेल भी मैंने पहले से ही गरम करने रख दिया है और अब हमें बस चकलीस बनानी है। तो आज मैं जो चकली है वो तो लंबी लंबी बना रही हूँ। आप चाहें तो जैसे चकली का शेप होता है पूरा, आप वैसे भी बना सकते हैं। मैं तो इस तरीके से बना रही हूँ आज चकली। और चकली को फ्राई करते टाइम तेल हमारा अच्छा गर्म ही होना चाहिए, मतलब एकदम धुआंधार भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी तेल का टेम्परेचर गर्म की साइड ही होना चाहिए। और बस 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि चकलीस हमारी फ्राई होना स्टार्ट हो गई है। तो अभी हमें गैस का फ्लेम मीडियम करना है और मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन्हें क्रिस्प करना होगा। और दोस्तों, आप इन चकलीस को पूरे 1 से 1.5 महीने तक खा सकते हैं। चाय के टाइम ये चकलीस बहुत अच्छी लगती है। आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर आपके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो भी आप उनको ये सारी स्नैक्स बनाकर भेज सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी बटर चकलीस बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो इसे निकाल देते हैं। वैसे तो इनके ऊपर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप चाहें तो चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैं आपको चकलीस का एक और बेस्ट शेप करके दिखाती हूँ। बस आप इस चकली मेकर को थोड़ा सा ही हल्का सा ही घुमाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये चकली बाहर आ जाती है। दोस्तों, ये देखिए, चकलीस की हमारी सेकेंड बैच भी फ्राई होकर रेडी हो गई है और ये कितनी परफेक्ट लग रही है। तो इसे भी निकाल देते हैं। जरूर करें, अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।